आज हम देखेंगे टॉर्क प्रोडक्शन कैसे होता है मोटर के अंदर। ठीक है, मोटर जो है हमारी डीसी मोटर है उसके अंदर टॉर्क प्रोडक्शन कैसे होता है, टॉर्क प्रोडक्शन देखेंगे हम। ठीक है ना, घूमती कैसे मतलब एक तरह से वो पावर कहाँ से आती है उसके अंदर। टॉर्क प्रोडक्शन होता है उसके अंदर अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड्स। अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड मतलब एक स्टेटर की फील्ड है और उसके अंदर जो अपनी फील्ड बनता है रोटर। ठीक है ना, तो बेसिक एग्जांपल लेते हैं किससे बनता है टॉर्क। टॉर्क बनता है अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड्स। ठीक है ना, किसकी फील्ड, स्टेटर की फील्ड मतलब आउटर मैग्नेट और इनर मैग्नेट। इनर मैग्नेट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है, सॉफ्ट आयरन हो सकता है। ठीक है ना, बेसिक एग्जांपल लेते हैं। अगर ये मानते हैं बाहर वाले जो मैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट है एन और एस के बने हुए। ठीक है, अंदर हम एक छोटा सा आयरन पीस मानते हैं सिलेंड्रिकल रखा हुआ हमने, अब ये 0 डिग्री पे। ठीक है ना, हमको पता है जब ये 0 डिग्री पे है ये परमानेंट मैग्नेट है, इसमें जब इसको ऊपर घुमाएंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसको खींचने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से ये कैसे घूमेगा, अगर थोड़ा ऊपर घूमेगा तो ये डेल्टा बन जाएगा। ठीक है ना, एंगल बन जाएगा। ये एंगल बताया हुआ मैंने, ये सेंटर में आएगा, इधर आएगा अगर ये 90 डिग्री होगा, इधर इधर पूरा प्लेन आएगा तो 180 डिग्री, फिर ये इधर आएगा तो 270 डिग्री। ठीक है ना, इधर आएगा 270 डिग्री, इधर आएगा वापस तो 360 डिग्री। ठीक है, जब इधर जाएंगे तो ये इसको वापस खींचने की कोशिश करेगा आयरन पीस को, जो मैग्नेट। ठीक है ना, आयरन पीस को खींचेगा तो टॉर्क डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसको वापस खींचेगा। उल्टी साइड खींच रहा है तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क नेगेटिव टॉर्क हम मानेंगे इसको, उल्टी साइड बनता है। तो जब 90 डिग्री से हमारा एंगल कम है तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा और नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव मतलब ये उल्टी साइड खींच रहा है, उसको वापस घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसलिए नेगेटिव है। तो जब इसको 90 डिग्री से ऊपर ले जाएंगे तो इसका टॉर्क क्या होगा, फिर उस साइड घुमाएगा इसको, क्योंकि सबसे कम टॉर्क किस पे होगा, सबसे कम टॉर्क होगा 90 डिग्री और 180 डिग्री पे टॉर्क होगा। लिखा भी होगा थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल 180 पे टॉर्क क्या होगा, 0 टॉर्क होगा, क्योंकि रुक जाएगा उधर। ठीक है, इधर रुक जाएगा ये, तो उसके बाद किसी एक डायरेक्शन में घूमेगा तो टॉर्क उस साइड घूमने लग पड़ेगा। ठीक है ना, तो टॉर्क हमारा क्या है, जब जैसे 90 डिग्री से ऊपर जाएगा, इस साइड जाएगा तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 90 थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और 270 और 300 के बीच में, 270 डिग्री और 300 के बीच में टॉर्क क्या होगा, इस साइड घूमेगा हमारा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, टॉर्क। तो इसको अगर हम इसको बनाएंगे, ये ग्राफ के अंदर शो करेंगे तो ग्राफ हमारा ये बनता है फॉर सॉफ्ट आयरन। किसके लिए, फॉर सॉफ्ट आयरन बनता है। ये देखो टॉर्क हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस पे है, 45 डिग्री पे। ठीक है ना, इस डिग्री पे, इस डिग्री में आपको ऐसे भी अगर आप रियल एग्जाम्पल में देखो तो सबसे ज्यादा टॉर्क 45 डिग्री में होता है। अगर सॉफ्ट आयरन यूज करें तो सबसे कम कहाँ पे होगा, 90 डिग्री और 180 डिग्री पे हमारा सबसे कम टॉर्क होगा। ठीक है ना, 0 टॉर्क होगा 90 डिग्री और 180 डिग्री। लाइकवाइज जब वो 190 से 120 डिग्री पे भी टॉर्क हमारा बढ़ने स्टार्ट हो जाता है, लेकिन किस साइड बढ़ेगा, पॉजिटिव साइड बढ़ेगा। ठीक है ना, 90 से ज्यादा होगा और 120 डिग्री तक हमारा क्या होगा, लेस देन 120 डिग्री टॉर्क हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा। लाइकवाइज 270 से 300 के बीच में ये भी टॉर्क पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, यही है, ये देखो 270 और 300 के बीच में भी हमारा टॉर्क पॉजिटिव है, लाइकवाइज इधर। ठीक है, तो ये था हमारा सॉफ्ट आयरन के लिए। ठीक है, सॉफ्ट आयरन के लिए था हमारा इतना कुछ। तो अगर हम देखते हैं इसको, अगर इसके अंदर जो है परमानेंट मैग्नेट यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम, परमानेंट मैग्नेट यूज कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, इसको अगर एन और इसको एस लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे। फिर क्या होगा, पहले क्या था, सॉफ्ट आयरन पीस था, सॉफ्ट आयरन पीस को हम जैसे घुमाते थे फील्ड बन रही थी, टॉर्क बन रहा था लेकिन कम बन रहा था। ठीक है ना, लेकिन इसमें इस केस में क्या है, 2 टाइप से टॉर्क बनेगा हमारा, यही है मैंने लिखा हुआ। थीटा अगर 0 से 180 डिग्री होगा, थीटा अगर 0 से 180 डिग्री मतलब यहां से लेके यहां तक, इसको अगर इधर से लेके इधर तक घुमाएंगे पूरा तो उसमें क्या है, टॉर्क हमारा नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, टॉर्क नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये क्या है, एन और एस क्या है, अट्रैक्ट करेगा ना। जब सिमिलर कोण हो गए, एन और एन क्या होगा, रिपेल। लाइक एस और एस क्या होगा, रिपेल। एन और एस क्या होगा, अट्रैक्ट। अब ये इधर अगर ऊपर घुमाएगा तो इसको एन और एस ही है, ये तो इसको घुमाएगा, कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। थीटा कहां से लेके 0 to 90 तक
एंटी क्लॉकवाइज, किसमें घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा तो क्या टॉर्क क्या हमारा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव टॉर्क, ये तो लिखा गया मैंने। अब अगर 180 तक घुमाएंगे तो तब भी टॉर्क हमारा क्या नेगेटिव है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है सबसे कम टॉर्क कितना होगा, सबसे कम टॉर्क वही होगा हमारा 90 डिग्री और 270 डिग्री में, इधर और इधर होगा हमारा सबसे कम टॉर्क, जीरो टॉर्क, ठीक है ना, ये लिखा हुआ मैंने इस केस में, ठीक है। ये 90 और 270 डिग्री में हमारा टॉर्क होगा मैक्सिमम और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये है, तो अगर हम इसको पूरा ग्राफ में ड्रा करेंगे, इसको अगर ग्राफ में ड्रा करते हैं तो ये बनता है ग्राफ हमारा, ठीक है ना, 360 डिग्री और 180 डिग्री, इसका ग्राफ ये बनता है, ठीक है ना। और ये देखो इसमें 370 डिग्री में दो वेव्स आ रही हैं, इसमें एक ही बनेगी, तो सबसे ज्यादा टॉर्क कितना है, 90 डिग्री का हमारा, और 270 डिग्री पे सबसे ज्यादा टॉर्क है हमारा, ठीक है। और तो यही है, इसके अंदर कोई ज्यादा हमें चलने की जरूरत नहीं है, ये वाला ग्राफ हमें याद रखेंगे, पॉजिटिव टॉर्क या नेगेटिव, ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे केस में क्या है, परमानेंट मैग्नेट की जगह हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ इसको रिप्लेस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, ऑयल के साथ अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, एक साइड पॉजिटिव लगाते हैं, एक साइड नेगेटिव लगाते हैं, फिर क्या होगा, ठीक है ना। परमानेंट मैग्नेट भी सिमिलर बिहेव करता है एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, किसी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इक्वल टू परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट की तरह सिमिलर बिहेव करता है। तो उसमें यही चीज देखने जाएंगे, थीटा जो है 0 से लेके 180 डिग्री टॉर्क डेवलप होगा, लेकिन नेगेटिव टॉर्क होगा, ठीक है ना। ये देखो इधर से लेके इधर तक क्या है, नेगेटिव टॉर्क, इधर से लेके इधर तक नेगेटिव टॉर्क है। थीटा अगर 180 से 360 के बीच में है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर थीटा है, टॉर्क का पॉजिटिव टॉर्क होगा, ठीक है ना। जैसे अभी हमने बताया, जब ऐसे घूम जाएगा ये, तो ये फिर क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा। अभी तो ऐसे घूम रहा है ये 0 से लेकर 180 डिग्री तक, लेकिन जब 180 डिग्री से ऊपर होगा तो फिर ये अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, इसलिए टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और सबसे ज्यादा टॉर्क मैक्सिमम क्या होगा, पॉजिटिव टॉर्क नेगेटिव 90 और 270 डिग्री पे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा 270 डिग्री पे, मतलब इस एंगल पे, जब इसको घुमा के हम इधर ले आएंगे इस एंगल पे 270 डिग्री पे हमारा मैक्सिमम होगा। और नेगेटिव सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस पे होगा, 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। तो अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन देता है, वो डायरेक्शन हमें देता है फ्लेमिंग राइट लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन किससे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन ढूंढते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें टॉर्क डेवलप कितना होता है, ठीक है ना। अब वो जो टॉर्क डेवलप होता है वो हमारा टॉर्क डेवलप होता है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमारा टॉर्क डेवलप होता है, टॉर्क किसके बराबर होता है, 2BIL, ठीक है ना, साइन थीटा, ये हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल है, ठीक है। V क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है, करंट, L क्या है, लेंथ, करंट और फील्ड, वो जी ट्वाइस है। साइन थीटा क्या है, जीरो एंगल है, ठीक है ना, एंगल। अब अगर परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट में क्या है, FL साइन थीटा, FL साइन थीटा, F क्या है, फील्ड, L क्या है, F क्या, फोर्स, फोर्स ऑफ मैग्नेट, L क्या है, लेंथ, थीटा वाला एंगल, ठीक है। ये चीजें हमें याद करनी है। तो हमने क्या देखा अभी कि मोटर के अंदर टॉर्क प्रोडक्शन किससे होती है, हमारे मोटर के अंदर टॉर्क प्रोडक्शन होती है ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ फील्ड, ये फील्ड और अंदर वाली फील्ड, ठीक है ना। फिर चाहे वो सॉफ्ट आयरन हो या फिर वो परमानेंट मैग्नेट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, उनके आपस में जो फील्ड का इंटरेक्शन है उसकी वजह से हमारी टॉर्क प्रोडक्शन होती है ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड्स, मतलब स्टेटर की फील्ड और अंदर क्या इसको रोटर मानते हैं हम, रोटर की फील्ड, इनके आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से हमारा टॉर्क डेवलप होता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, सॉफ्ट आयरन में क्या है, कितना टॉर्क डेवलप होता है, फिर परमानेंट मैग्नेट अगर यूज करेंगे फिर कितना टॉर्क डेवलप होता है, और
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं फिर कितना टॉर्क डेवलप होता है। तो सबसे टॉर्क डेवलप हुआ हमारा परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में, सबसे कम हुआ सॉफ्ट आयरन पीस अगर यूज करते हैं, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, टॉर्क डेवलपमेंट की इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होती है, 2BIL sin थीटा बन जाती है किसकी, अगर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और FL sin थीटा बन जाता है अगर हमारा परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या देखा हमने कि जो उसकी फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन है वो हम उस किससे लेते हैं, वो लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लेते हैं, ठीक है ना। मोटर का ये प्रिंसिपल है। तो दूसरा बस इतना ही था इसमें, और एक और देखते हैं। अब क्या है, जो फील्ड प्रोड्यूस होती है इसमें, इसके अंदर जो टॉर्क है, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन यूनिडायरेक्शनल। नॉन यूनिडायरेक्शनल, नॉन यूनिडायरेक्शनल के मतलब जैसे हमने अभी बनाया इधर इसको एक तरह से, ठीक है ना, एन और एस इसको इधर घुमा रहे, ठीक है ना, 90 डिग्री तक इसका बिल्कुल पावर फील्ड आ रही थी, देखो मैक्सिमम टॉर्क आ रही थी। उसके बाद जब हम इसको 90 डिग्री से ऊपर जा रहे थे, इसका टॉर्क क्या होता था, कम हो रहा था। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी 180 डिग्री के आसपास, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। 0 के बाद क्या है, इसको और घुमाएंगे तो ये सीधे घूमने की कोशिश करेगा। अभी फिलहाल ऐसे घूम रहा था, फिर ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, तो इसका टॉर्क कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, कोई एक डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है ना। इसका टॉर्क ऐसे आ रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है ना। तो एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं है, तो इस टॉर्क को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिडायरेक्शनल, ठीक है ना, नॉन यूनिडायरेक्शनल टॉर्क। तो नॉन यूनिडायरेक्शनल हमें मोटर में क्या चाहिए, सिंगल डायरेक्शन चाहिए, ठीक है ना। डिजायरेबल क्या है, डिजायरेबल है हमारा यूनिडायरेक्शनल। नॉन यूनिडायरेक्शनल पहले ऐसे घूमता फिर ऐसे घूमता, ठीक है ना, वो नहीं चाहिए हमें चाहिए यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल एक डायरेक्शन में। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे दो तरीके हैं। जहां तो हम इस फील्ड को घुमाएं, मतलब इस फील्ड को घुमाएं, बाहर वाली फील्ड को ऐसे घुमाते रहे इसको, तो फिर ये अंदर एक अंदर वाली जो है वो वाली घूमती रहेगी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, ठीक है ना। जहां तो फील्ड हम क्या करेंगे, रोटेट द मैग्नेट, ठीक है ना। ये किस में करते हैं, जहां तो हम मैग्नेट बाहर वाले को घुमा लें, जहां अंदर वाले को घुमा लें, या अंदर वाले को घुमा लें या फिर बाहर वाले को घुमा लें, दोनों में से एक है रोटेट द मैग्नेट। ये प्रिंसिपल किसमें यूज करते हैं, ये कहता है सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस मशीन में यूज करते हैं ये वाला प्रिंसिपल। उसमें क्या करते हैं हम, जो रोटर है, रोटर को घुमाते रहते हैं हम, तो बाहर वाला जो स्टेटर है वो नॉर्मल रहता है, आउटपुट में स्टेटर के अक्रॉस देते हैं। रोटर के अंदर मेन मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो घूमती रहती है एक डायरेक्शन में, उसकी वजह से क्या है, हमारा क्या मिलता है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मिलता है। टॉर्क और डायरेक्शन भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या ईएमएफ की भी एक सेम यूनिडायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा आएगा हमारा, जहां तो कम्यूटेटर यूज करने, क्या करेंगे, कम्यूटेटर यूज करेंगे, कम्यूटेटर, ठीक है ना। कम्यूटेटर क्या होता है, अब हमारे पास प्रोड्यूस क्या होता है, ये प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। चाहते क्या है, हम चाहते हैं एक ये वाला चाहते हैं, ठीक है ना। तो कम्यूटेटर ये क्या करेगा, क्या करेगा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर होता क्या है, कम्यूटेटर एक स्विच है, ठीक है ना। जैसे हमारा एक रोटर, ये कॉइल है, मतलब ये मुझे कॉइल मानो, कॉइल हमारा इधर से घूम के इधर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या किया मैंने, जो ब्रश की लोकेशन है इसको चेंज, इसको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर लिया, इसको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर लिया, ठीक है ना। इस वजह से क्या होगा, जैसे ही हमारा इधर पहुंचा ये, हमने क्या कर दिया, ब्रश की डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं थोड़ा इसको डीप में समझाने की कोशिश करूं होता क्या है, ये हमारे दो मैग्नेट है, ठीक है ना, ये कॉइल मानो, एक सिंपल कॉइल मानो, ठीक है ना। अगर मैं इसको परमानेंट इसके अंदर पॉजिटिव देता हूँ, क्या देता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसकी जगह, इसको परमानेंट कनेक्शन की जगह इधर ब्रश यूज कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, ब्रश यूज कर लेता हूँ, ब्रश अपनी जगह पे रहेंगे और कोई अगर घूमती है ऐसे, क्या करता, अभी इसमें पूरा टर्मिनल घूम रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें स्लिपरी कनेक्शन ब्रश दे रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, ब्रश लगा रहा हूँ, ब्रश की पोजीशन क्या है, सेम,
पोजीशन सेम, इसकी पोजीशन क्या है, रोटेटिंग, इसकी पोजीशन क्या है, रोटेटिंग। तो जब ये ऐसे घूमेगा, तार घूम रही है, ये तार पूरी घूम रही है, किसके ऊपर घूम रही है, सिलेंडर के ऊपर घूम रही है। ये तार घूमेगी तो एक मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री ये घूम रही है इधर से लेकर इधर। जैसे 90 डिग्री आएगी तो ये कॉइल कहाँ पे आ जाएगी, इस कॉइल की डायरेक्शन ए हो जाएगी, इस कॉइल की डायरेक्शन बी हो जाएगी। तो मतलब एक तरह से क्या हो गया, इधर से जो इसकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को मैंने कहाँ ले आया, ऊपर ले आया, ठीक है ना। ऐसे ही जब ये इसके बाद और घूमेगी तो इसकी ये डायरेक्शन बी बन जाएगी और ये ए बन जाएगी। लेकिन ब्रश की डायरेक्शन क्या है, ब्रश की डायरेक्शन एक ही है। तो इसकी वजह से क्या है, जो नेगेटिव में जा रहा था करंट वो क्या आ गया, वापस पॉजिटिव में आ गया, ठीक है ना। तो यही केस है। अब ये करंट बाहर लूं चाहे बाहर से अंदर लूं तो सेम एक्शन यही होगा, क्योंकि ब्रश की पोजीशन सेम ही है। कॉइल क्या कर रही है, कॉइल घूम रही है। तो मैंने इधर भी बताया, जहां तो बाहर वाला मैग्नेट रोटेट कर ले, ठीक है ना, जहां फिर कम्यूटेटर यूज कर ले। एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसकी अंदर वाले रोटेशन यूज कर चेंज कर रहा हूं बाय यूजिंग ब्रश, ठीक है ना, ऑन ए कम्यूटेटर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फील्ड मेरी क्या हो रही है, यूनिडायरेक्शनल बन रही है। देखो एक ही डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं बाहर से करंट लूं अंदर वाली साइड, उसमें भी क्या अंदर करंट जाएगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। इससे हमारी मोटर क्या है, सिंगल उसमें घूमने स्टार्ट हो जाएगी। तो यही था आज का, बाकी हम कल देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या पढ़ा हमने आज, टॉर्क प्रोडक्शन पढ़ा। टॉर्क किससे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू अलाइनमेंट होती है आपस में, बाहर वाली फील्ड और इंटरनल फील्ड के बीच में अलाइनमेंट होती है, तो उसकी वजह से क्या टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। बाहर मैग्नेट आगे जाता है तो खींचने की कोशिश करते हैं उसको, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखा हमने सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है टॉर्क का, टॉर्क क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना है, ठीक है ना। फिर परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का देखा। उसके बाद देखा हमने कि जो तीनों में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉन यूनिडायरेक्शनल प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में नहीं है टॉर्क। तो यूनिडायरेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ तो मैग्नेट को रोटेट करेंगे बाहर वाले को, जहाँ तो इंटरनल मैग्नेट को रोटेट करेंगे, ठीक है ना। इंटरनल मैग्नेट रोटेटिंग प्रिंसिपल किसमें यूज होता है, सिंक्रोनस मशीन में यूज होता है। दूसरा बाय यूजिंग कम्यूटेटर, ठीक है ना। कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को यूनिफॉर्म रखता है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म कैसे रखता है, ब्रश बाहर से अपनी पोजीशन पे रहते हैं, अंदर जो है वो आर्मेचर की कोई घूमती है, वो अपनी पोजीशन चेंज करती है। तो उसकी वजह से क्या है, हमारी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम रहती है और उसकी वजह से टॉर्क हमारा सेम रहता है एक डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये हमारा नॉर्मली डीसी मोटर्स में यूज होता है और डीसी जनरेटर में यूज होता है। बस यही था आज हमारा, बाकी अगले में देखते हैं।